जादुई पक्षी। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव के किनारे एक घना जंगल था। गांव के लोग मानते थे कि उस जंगल में जादुई शक्तियां थीं, लेकिन कोई भी साहस करके अंदर जाने की हिम्मत नहीं करता था। उसी गांव में एक निर्धन युवक अर्जुन अपनी बूढ़ी मां के साथ रहता था। अर्जुन बहुत परिश्रमी था, लेकिन उसका भाग्य उसका साथ नहीं देता था। एक दिन अर्जुन शिकार के लिए जंगल में गया। वह जानता था कि गांव में जंगल को लेकर डर था, लेकिन उसके पास और कोई विकल्प नहीं था। जैसे ही वह जंगल में पहुंचा, उसे एक अजीब सी रोशनी दिखाई दी। रोशनी के पास पहुंचने पर उसने देखा कि वहां एक अद्भुत पक्षी बैठा था। उसका शरीर सोने जैसा चमक रहा था और उसके पंखों में 7 अलग अलग रंग झिलमिला रहे थे। अर्जुन चकित रह गया। जैसे ही वह पक्षी के पास गया, पक्षी ने एक मानवीय स्वर में कहा, हे युवक, मैं कोई साधारण पक्षी नहीं हूँ। मैं एक जादुई पक्षी हूँ और मैं तुम्हारी परीक्षा लेने आया हूँ। यदि तुम मेरी बात मानोगे तो तुम्हारे जीवन की कठिनाइयां समाप्त हो जाएंगी, लेकिन यदि तुमने लालच किया तो तुम्हें इसका भयानक परिणाम भुगतना पड़ेगा। अर्जुन ने सिर झुकाकर कहा, हे दिव्य पक्षी, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। कृपया मुझे बताएं कि मुझे क्या करना होगा। पक्षी ने अपनी एक सुनहरी पंख नीचे गिराते हुए कहा, ये पंख जादुई है। इसे बेचकर तुम अपनी गरीबी मिटा सकते हो, लेकिन ध्यान रहे, तुम लालच मत करना। जब तक तुम्हें सच में आवश्यकता हो तभी मेरे पास आना। अर्जुन ने वह पंख उठाया और धन्यवाद देकर गांव की ओर लौट गया। गांव पहुंचते ही उसने वह पंख एक व्यापारी को बेचा। व्यापारी ने उसे बहुत सारे सोने के सिक्के दिए। अर्जुन की खुशी का ठिकाना न रहा। उसने उन सिक्कों से अपनी मां की सारी परेशानियां दूर कर दी। कुछ महीनों तक अर्जुन बहुत सुखी रहा, लेकिन धीरे धीरे उसका मन और धन दोनों समाप्त होने लगे। उसे जादुई पक्षी की याद आई और उसने फिर से जंगल जाने का निश्चय किया। जब वह जंगल में पहुंचा तो पक्षी वहीं बैठा मिला। अर्जुन ने झुककर प्रणाम किया और कहा, हे दिव्य पक्षी, कृपया मुझे एक और पंख दे दीजिए। पक्षी ने कोई आपत्ति नहीं की और एक और सुनहरी पंख गिरा दिया। अर्जुन ने पंख उठाया और फिर से गांव जाकर उसे बेच दिया। अब उसकी धन दौलत पहले से भी अधिक बढ़ गई, लेकिन कुछ ही महीनों बाद अर्जुन फिर से लोभ में पड़ गया। इस बार उसने निश्चय कर लिया कि वह पक्षी के सारे पंख लेकर ही वापस आएगा, ताकि उसे बार बार जंगल न आना पड़े। अर्जुन जंगल पहुंचा और पक्षी के सामने जाकर बोला, हे पक्षी, अब मुझे एक पंख नहीं चाहिए, बल्कि मैं तुम्हारे सभी पंख लेकर जाऊंगा। पक्षी की आंखों में उदासी छा गई। उसने कहा, हे युवक, मैंने पहले ही तुम्हें चेताया था कि लालच मत करना, लेकिन अब तुमने अपनी नियति खुद तय कर ली है। जैसे ही अर्जुन ने पक्षी को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, पक्षी अचानक विशाल रूप में बदल गया। उसके पंख सुनहरे तूफान में बदल गए और अर्जुन को चारों ओर से घेर लिया। कुछ ही क्षणों में अर्जुन हवा में ऊपर उठ गया और देखते ही देखते गायब हो गया। गांव के लोग अर्जुन को खोजने जंगल गए, लेकिन उसे कभी नहीं ढूंढ पाए। लोग कहते हैं कि अर्जुन आज भी उस जादुई जंगल में भटक रहा है, अपनी लालच की सजा भुगत रहा है। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि लालच मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु होता है। संतोष ही सच्ची संपत्ति है। जो अपने पास जितना है उसी में सुखी रहता है, वही सच्चा बुद्धिमान होता है। जादुई प्रथा का रहस्य। गांव रामपुर अपनी शांति और हरियाली के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन इस गांव में एक रहस्यमयी प्रथा थी जिसे पीढ़ियों से निभाया जा रहा था। गांव के बाहरी इलाके में एक पुराना महल था, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां एक जादुई शक्ति बसती है। हर साल पूर्णिमा की रात गांव के किसी एक युवक को महल के अंदर भेजा जाता और वह कभी वापस नहीं आता था। कोई नहीं जानता था कि महल में क्या होता है। ये परंपरा इतनी पुरानी थी कि अब इसे निभाना हर किसी की मजबूरी बन चुका था। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि अगर यह प्रथा बंद की गई तो गांव पर भयंकर आपदा आएगी। समय बीतता गया और नई पीढ़ी इस रहस्य को जानने के लिए उत्सुक थी। अर्जुन नाम का एक नौजवान इस प्रथा को तोड़ना चाहता था। वह बचपन से इस रहस्य के बारे में सुनता आ रहा था, लेकिन उसे विश्वास नहीं था कि कोई जादुई शक्ति वास्तव में मौजूद है। उसने ठान लिया कि इस बार जब किसी को महल भेजा जाएगा तो वह स्वयं वहां जाएगा और इस रहस्य से पर्दा उठाएगा। जब पूर्णिमा की रात आई तो गांव के मुखिया ने घोषणा की कि इस बार रवि नाम के एक युवक को महल भेजा जाएगा। लेकिन ठीक उसी समय अर्जुन आगे आया और बोला, मैं जाऊंगा। गांव वाले पहले तो हैरान हुए, लेकिन फिर अर्जुन की हिम्मत देखकर सहमत हो गए। अर्जुन मशाल लेकर महल की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने दरवाजे को छुआ, दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर घना अंधेरा था, लेकिन जैसे ही उसने एक कदम आगे बढ़ाया, पूरा महल रोशनी से भर गया।
अर्जुन जब अंदर गया तो उसने देखा कि महल के अंदर एक विशाल सभागार था, जहां सोने और चांदी के बने हुए झूमर झिलमिला रहे थे। अचानक उसके सामने एक बूढ़ा साधु प्रकट हुआ, जिसकी आंखें चमक रही थीं। साधु ने अर्जुन से कहा, तुम इस प्रथा को तोड़ना चाहते हो, लेकिन क्या तुम जानते हो कि यह क्यों शुरू हुई थी? अर्जुन ने सिर हिलाया। साधु ने कहा, सैकड़ों साल पहले यह महल एक राक्षस का अड्डा था। उस राक्षस को पराजित करने के लिए एक महान तांत्रिक ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी। लेकिन तांत्रिक को यह श्राप मिला कि जब तक हर साल एक युवा इस महल में नहीं आएगा, तब तक राक्षस की आत्मा पूरी तरह नष्ट नहीं होगी। अर्जुन ने हिम्मत से पूछा, तो जो युवक महल में आते हैं उनका क्या होता है? साधु मुस्कुराए और बोले, वे अमर हो जाते हैं, लेकिन उन्हें महल में ही रहना पड़ता है। अर्जुन ये सुनकर स्तब्ध रह गया। इसका मतलब था कि जो युवक महल में आए वे मरे नहीं थे, बल्कि वे इसी महल में कैद होकर रह गए थे। तभी साधु ने अर्जुन से कहा, यदि तुम इस प्रथा को समाप्त करना चाहते हो तो तुम्हें 3 परीक्षाएं पास करनी होंगी। पहली परीक्षा में अर्जुन को एक गहरी गुफा में जाना था, जहां एक भयावह अजगर सो रहा था। उसे बिना अजगर को जगाए एक चमकता हुआ पत्थर निकालना था। अर्जुन दबे पांव गुफा में घुसा और पत्थर तक पहुंच गया, लेकिन जैसे ही उसने उसे उठाया, अजगर की आंखें खुल गईं। अर्जुन ने बिना घबराए पत्थर को अपनी जेब में रखा और तेजी से भागा। जैसे ही वह बाहर निकला, गुफा अपने आप बंद हो गई। दूसरी परीक्षा एक पहेली थी। अर्जुन को 3 दरवाजों में से सही दरवाजा चुनना था। पहले दरवाजे के पीछे आग थी, दूसरे के पीछे खतरनाक जानवर थे और तीसरे दरवाजे पर लिखा था, यहाँ से केवल बुद्धिमान ही निकल सकता है। अर्जुन ने सोचा और फिर ध्यान दिया कि दरवाजे के नीचे से एक हल्की सी हवा आ रही थी। उसने वही दरवाजा खोला और दूसरी ओर पहुंच गया। अब अंतिम परीक्षा थी। अर्जुन को कहा गया कि यदि वह इस प्रथा को समाप्त करना चाहता है तो उसे खुद को बलिदान करना होगा। अर्जुन ने कुछ सोचा और फिर बोला, अगर मेरे बलिदान से यह जादुई प्रथा खत्म होती है और कोई और युवक महल में नहीं आएगा तो मैं तैयार हूँ। जैसे ही उसने ये कहा, महल में एक तेज रोशनी फैली और वह साधु अचानक बदलकर एक दिव्य पुरुष बन गए। दिव्य पुरुष ने कहा, अर्जुन, तुमने अपनी बुद्धिमानी, साहस और निस्वार्थता से यह सिद्ध कर दिया कि अब इस प्रथा की आवश्यकता नहीं है। इस श्राप का अंत हो गया है। अर्जुन की आंखों के सामने एक चमत्कार हुआ। महल में कैद सभी युवक आजाद हो गए और गांव लौटने लगे। महल धीरे धीरे गायब होने लगा और जब अर्जुन ने पीछे मुड़कर देखा तो वहां सिर्फ एक खाली मैदान बचा था। अर्जुन जब गांव लौटा तो सभी लोगों ने उसका स्वागत किया। मुखिया ने घोषणा की कि अब से यह जादुई प्रथा हमेशा के लिए खत्म हो गई। गांव वाले खुशी से झूम उठे और अर्जुन को हीरो की तरह सम्मानित किया गया। अर्जुन ने ये साबित कर दिया कि जादू और अंधविश्वास से बड़ा होता है साहस, बुद्धि और सच्चाई। जो परंपराएं डर और अज्ञानता पर आधारित होती हैं, उन्हें तोड़ना ही सही होता है। गांव रामपुर अब हमेशा के लिए एक खुशहाल और सुरक्षित गांव बन चुका था। समाप्त।